बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका ऐप खालिद क्लासेस में स्वागत है। मैं मोहम्मद खालिद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 की गणित की अभ्यास 2C। अभ्यास 2C के 2 प्रश्न हम लोग पहले हल कर चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। ये जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए, आप अपनी किताबें पढ़िए। प्रश्न नंबर 3 जो दिया हुआ है तो कह रहा है 4931 में कितना जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। किसमें? 4931 में कितना जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो लिखी है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। आप जानते हैं कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। पूर्ण वर्ग एक ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है, और जब वर्गमूल हम संक्रिया करते हैं वर्गमूल की, जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक, अब हम देखिए कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम पहले इसमें भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल होता है वो वाली संक्रिया पहले करें। देखिए कैसे, ये और ये से जोड़े बनाया। अब हमने 7 से पहाड़ा लगाया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 लगा दिया। ठीक है, तो 7 और 7 ये कितना आ गया, 14। इसको जोड़ दिया, 7 बार पहाड़ा लगाया इसलिए यहाँ पे 7 लिखा। यहाँ पे क्या बचा, 31। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 31 बचा, और यहाँ पर पूरा पूरा बनने के लिए या पूर्णांक होने के लिए यहाँ पर ये गिनती पूरी पूरी आ जाए तो कम से कम हम 1 बार लगाएंगे। तो जब 1 बार लगाएंगे तो यहाँ पर कम से कम 141 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 141। अगर जो यहाँ पर 141 होता तो यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं बचता, लेकिन यहाँ पर 141 है नहीं। तो अब यहाँ पर फिर कितने की कमी है हमें वही बताना है। 41 होना चाहिए, है 31 होना चाहिए था 141, तो कितने की कमी है, मेरे ख्याल से 110 की कमी है। अगर जो यहाँ पर 110 और होता है, इसमें जुड़ा होता है, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो अगर जो हम इस बात को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 110। ठीक है, 31 में से 141 घट गया तो माइनस का 110 बचा। अगर जो 110 यहाँ पर और होता तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो हम क्या लिख देंगे, 110 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, 110 जोड़ना होगा। यही हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें ये कह रहा है कि 18,265, 18,200 प्रश्न को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हमें बतानी है जिसको 18,265 से घटाने पर 18,265 जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 18,265 ये दिया हुआ है। अब यह कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कुछ गिनती फालतू है। उस फालतू संख्या को हमें हटाना है ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखते हैं कि कितना इसमें फालतू है। देखिए, ये ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे, ये जोड़ा बनाया ताकि इसका वर्गमूल हम निकाल सके। अब देखते हैं, वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो उसमें क्या कम ज़्यादा होता है, इसका देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 एक कम 1 लगेगा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाता है, तो 1 और 1 जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद पूरा पूरा जोड़ा 82 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ कितनी बार लग सकता है, मेरे ख्याल से 3 बार लग सकता है। तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, ऐसे लिख दिया हमने। 12 में से 9 गया, बचे 3, और 7 में से 6 गया, 1 बचा। इसको जोड़ दिया जाता है तो कितना हो गया भाई, 3 3 6 और ये 26 हो गया। ठीक, अब देखिए पूरा जोड़ा उतारिए, ये 65। अब इसको कितनी बार लगाएं, देखिए यहाँ पे आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितनी बार लगाएं। तो 5 बार लगाएं। तो देखते हैं 5 बार लगाने पे क्या होता है। तो अंदाज़ा हमारा लग रहा है 5 बार लगना चाहिए। 5 25 और 5 छक्का 30 और 2 32 और 5 दूनी 10 और 3 13। हाँ, लग गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे घटाई तो 0 और ये कितना बचा, 4, 40 बचा। तो 40 क्या आ गया, शेष आ गया। तो 40 शेष आ गया। अगर जो इसमें पहले से 40 कम लिखा होता तो ये शेष नहीं बचता। तो इसका मतलब इसमें से 40
जो है अगर जो हम घटा देंगे तो ये संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल आएगा, अर्थात ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 40 घटाना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कितना घटाना होगा, 40 घटाना होगा। अगला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न नंबर 5 है ये क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बताइए, आपको पता होगा। 1 2 3 4 5 बार 9 लिख दीजिए, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या आ गई। ये पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या है। अब हमें निकालना क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। हमें निकालना क्या है, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। वो कैसे हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करें, ये जो दिया हुआ है, ये जो भी संख्या दी हुई है ऐसे जोड़े बना लीजिए इसके, और जैसे वर्गमूल निकालते हैं उस तरह से वर्गमूल निकालिए। ठीक, फिर देखिए अभी हम आपको समझाते हैं। ये 3 बार लगेगा, 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ 3 बार हमने लगाया और 3 3 6 हो गया, और ये 99 एक जोड़ा उतार लीजिए। अब कितनी बार लग सकता है, 1 बार लग सकता है। 1 एकम 1, 1 छक्का 6। ठीक है, हमने लगा दिया, यहाँ पर भी 1 उतार लिया। ये इसको जोड़ दीजिए तो ये 62 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको घटा दीजिए तो ये 8 बचा, 9 में से 6 गए, 3 बचे। अब यहाँ पर ये पूरा 99 उतार लीजिए। अब कितनी बार लग सकता है जरा देखिएगा, 6 बार लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा अंदाज़ा लग रहा है कि ये 6 हो सकता है। तो 6 छक 36, 6 छक 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 नहीं सॉरी 6 छक 36 का 6 दूनी 12, 3 15 से लगाए 6 छक 36 और 1 37। ठीक है, अब देखिए 9 में से 6 गए, कितना बचा 3। 9 में से 6 गए बचे 3, 9 में से 5 गए क्या बचा 4, और 8 में 7 गए बचा 1। 143, इसमें 143 फालतू है। अगर जो 143 इसमें कम होता तो ये पूर्ण वर्ग होता, तो इसमें से 143 को घटा दीजिए तो बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या आ जाएगी। इसमें से कितना घटा दें हम, 143, इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा। 9 में से 3 के बचे 6, और 9 में से 4 के 5 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे, ये 9 9 99,856 ये होगी बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 अंकों की है और पूर्ण वर्ग भी है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ये जो प्रश्न नंबर 6 है ये कह रहा है कि 62,500 इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों विधियों से वर्गमूल निकालिए और दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए और दोनों को कंपैरिजन करिए कि दोनों उत्तर सही हैं कि नहीं सही है। दोनों विधियों से एक ही उत्तर आता है कि अलग अलग आता है। तो हालांकि हमको पता है विधि कोई भी लगाएं उत्तर दोनों का सेम आता है, लेकिन इसको शो करके हमें दिखाना है। तो चलिए गुणनखंड विधि से करते हैं। पहले इसको हम गुणनखंड विधि से करने का मतलब ये है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। देखिए इसके छोटे छोटे टुकड़े आप चाहें तो 2 से कर सकते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और 2 से कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 2 से नहीं लगेगा तो अब आप 3 से कर सकते हैं। ठीक, लेकिन 3 से भी नहीं लगेगा, ये 5 से लगा देते हैं। 5 या 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाते हैं। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 आएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। जब 1 आएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो वर्गमूल जो है कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए आप नीचे लगाइएगा कॉपी पर, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। 62,500 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणे 2, और ये 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, 6 बार लिखे दे रहे हैं। ठीक, ऐसे। अब इसके जोड़े बना लीजिए, ये जोड़े बन गए। ठीक है, दिख रहा है सही, तो इसके जोड़े बना लीजिए। उसके बाद
सब में से एक एक ले लीजिए। तो 62,500 का वर्गमूल आया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो कितना आया 5 दूनी 10, 10 बचे 50, 50 पंचे 250, तो इसका वर्गमूल आया 250। अब हम दूसरी विधि अपनाते हैं जिसको हम कहते हैं भाग विधि। तो भाग विधि के द्वारा निकाल के देखते हैं। तो पहले आप इतना सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं, ज़्यादा जगह नहीं बोर्ड पे। अब हम दूसरी विधि के द्वारा देखते हैं। ये कौन सी विधि थी? गुणनखंड विधि। अब भाग विधि के द्वारा देखते हैं। भाग विधि क्या होती है? देखिए, भाग विधि में ऐसे लगाते हैं 62,500 ऐसे, ये जोड़ा बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। अब देखिए इसको 2 दूनी 4 ऐसे लगेगा, आपको पता है। अच्छा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4, और ये 25 उतार लीजिए। अब कितनी बार लगाएंगे हम? मेरे ख्याल से 5 बार लग सकता है। तो 5 यहाँ पर भी लगाइए, 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट गया, इसको जोड़ दीजिए। अच्छा, और यहाँ पर ये 0 0 उतार लीजिए। अब हम पहाड़ा कितनी बार लगा सकते हैं? ध्यान दीजिए, 0 बार लगा सकते हैं। 0 से लगाया तो 0 यहाँ पर भी आ गया, ये 0 भी कैंसिल हो गए। तो इसमें भी 250 आया, उसमें भी 250 आया, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा जो हम लोगों ने वर्गमूल निकाला 62,500 का, इसका वर्गमूल भी 250 निकला। तो दोनों विधियों के द्वारा जो वर्गमूल निकला है सेम निकला है, समान निकला है। हम लिखेंगे प्रत्येक विधि से वर्गमूल 250 आता है, अतः दोनों विधियों से समान वर्गमूल आता है, ठीक है, समान वर्गमूल आता है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने ये अभ्यास 2C कंप्लीट कर ली, ठीक। अब हम लोग इसके बाद अभ्यास 2D पढ़ेंगे, जिसका आगे वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद खालिद आज इजाज़त चाहता हूँ आपसे, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। और ध्यान रखिएगा, कापी पेन ले करके बैठिए, किताब ले करके बैठिए और सवालों का खूब अभ्यास करिए, तभी समझ में आएगा। बिना अभ्यास के गणित बहुत मुश्किल पड़ जाती। वीडियो देख लेने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। यहाँ तो मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन आप अगर जो अभ्यास नहीं करेंगे, अपने आप से प्रश्नों को हल करके नहीं देखेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो लगातार देखते रहिए वीडियोस को और प्रश्नों का अभ्यास भी करते रहिए, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।